स्ट्रेच मार्क्स इन प्रेगनेंसी, अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या हम कुछ भी ऑयल लगा के इसको रोक सकते हैं? वेल, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्ट्रेच मार्क्स को कैसे रोक सकते हैं, क्या ये बाद में ठीक हो सकते हैं। सब कुछ स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बताऊंगी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो प्रेगनेंसी के पहले लड़कियों का टमी और प्रेगनेंसी के बाद के टमी में बहुत डिफरेंस होता है और ये अपने आप में एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है बहुत लेडीज़ के लिए। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या स्ट्रेच मार्क्स को हम रोक सकते हैं प्रेगनेंसी में? द आंसर इज अ नो, बिग नो। आप कोई सा भी ऑयल लगा लीजिए, स्ट्रेच मार्क्स तो आपको आने ही हैं। बिकॉज आपका टमी स्ट्रेच हो रहा है। आपका जो पहले नॉर्मल टमी था उससे आपका टमी 9 मंथ तक आते थे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको कोई भी चीज़ में अगर आप स्ट्रेचिंग करोगे, आपका बेबी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली पेट की स्किन में स्ट्रेचिंग होगी तो उसमें स्ट्रेच मार्क्स, खिंचाव के निशान तो बनने ही हैं। पर आप कैसे कम कर सकते हैं? कंप्लीटली ख़त्म या नहीं होंगे ऐसा कुछ कोई वो ऑयल नहीं है जिससे आपको ये कंप्लीटली नहीं होंगे। बिकॉज ये आपके बेबी के ग्रो होने का अच्छा प्रूव है कि बेबी आपका अंदर बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, इसीलिए वो स्ट्रेच मार्क्स आपको हो रहे हैं। आपके बेबी का वेट अच्छा है, इस चीज़ को लेके आप खुश रहिए। वेल, कैसे कम कर सकते हैं? वेल, ये हो सकता है कि आप अपने टमी पे दिन में 2 से 3 बार ऑयल की मसाज करिए। आप वो ऑयल आप डॉक्टर से भी ले सकते हैं, जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। अगर आपने पूछा और अगर नहीं है तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगी, आप सिंपल प्लेन कोकोनट ऑयल से मसाज करिए दिन में 3 से 4 बार। दैट्स इट। ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइजर मिले। पेट पे अच्छे से लोशन लगाइए। आप लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको बोलूँगी कि आप कोकोनट ऑयल लगाइए, बेस्ट होता है। उससे आपकी जो टमी है उसको अच्छे से चिकनाहट मिलेगी और स्ट्रेचिंग बहुत हद तक जो स्ट्रेच मार्क्स है वो कम होंगे। और दूसरी जो चीज़ है, जितना हो सके पानी पीजिए। दिन में 3 से 4 लीटर पानी, मतलब आप स्ट्रेच मार्क्स समझ लीजिए 100% की जगह 50% ही होंगे। बिकॉज जितना आप हाइड्रेटेड रखेंगे अपनी बॉडी को, उतनी बॉडी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जैसे हमने इलास्टिक होता है कितना खींचते हैं, उसके अंदर फिर वापस छोड़ दो, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। जैसे ही आप पानी पिएंगे ना, वो आपकी बॉडी में वही पावर बढ़ाता है, इलेक्ट्रिसिटी की पावर। जितना आप पानी पिएंगे उतने अच्छे से बॉडी स्ट्रेच होगी, पर उसके निशान उतने नहीं होंगे सॉरी, जितने नॉर्मली होते हैं। ड्राइनेस कम होगी तो डेफिनेटली स्ट्रेचिंग भी कम होगी। दैट्स इट। ये चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने वेट का ध्यान रखिए। कि आपको बहुत नॉर्मली आपने सुना होगा कि हमारे घर में कि तो आप प्रेग्नेंट हो, 2 लोगों का खाना खाइए, दिन भर खिलाते रहते हैं, दिन भर खिलाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। बहुत सारी घी, लड्डू, ये वो इतनी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं खानी है। अपने वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है। 20 से 25 किलो का वेट डेफिनेटली सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद बढ़ता ही है। पर आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़े। ऐसा नहीं है कि आपने 3rd मंथ में खा के ओवर ईटिंग करके वेट बढ़ा लिया, उससे आपको स्ट्रेच मार्क्स और ज़्यादा होंगे। तो अपने वेट को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाइए। अपने खाने का ध्यान रखिए। दैट्स इट। कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्लोज नहीं लेना कि आप इतना घी ले रहे कि आप वो पचा ही नहीं पा रही है बॉडी, तो डेफिनेटली वो अभी आपको दिक्कत करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छे से एक्सरसाइज करिए। दैट्स इट। ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, स्ट्रेच मार्क्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब डिलीवरी के बाद में क्या पेट एकदम से कम हो जाएगा? नहीं होने वाला। वेल, डिलीवरी जब बेबी का हो जाता है तब भी हमारा पेट एकदम से नीचे नहीं आता, क्योंकि जब लेबर पेन होता है तो इतना सारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होता है अंदर, तो वो मसल्स ऑटोमेटिकली फूले हुए रहते हैं। उसके डाउन होने में 1-1.5 महीना लग जाता है। और उसके बाद भी जो आप बेबी निकल चुका है तो जो झोल सा हो जाता है पेट में, उसको जाते जाते टाइम लगता है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए कि वो कब जाएंगे। और स्ट्रेच मार्क्स भी धीरे धीरे अपने आप बहुत फेड हो जाते हैं, इतने डार्क नहीं दिखते जितने इनिशियली दिखाई देते। तो आप स्ट्रेच मार्क्स का टेंशन मत लीजिए। जब भी अपने आप को मिरर में देखिए, अपने टमी को देखिए, सिर्फ अपने बेबी को देखिए और अपने आप को देखिए कि हाउ ब्यूटिफुल यू आर लुकिंग। दैट्स इट। स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपका बेबी अपने हाथ में आएगा ना, आप वो सब कुछ भूल जाने वाले हो। जब भी आप अपने बेबी को देखोगे, उसके साथ खेलोगे, उसकी खूबसूरत सी हंसी देखोगे, आपको ये ध्यान ही नहीं आएगा कि ओ गॉड मेरी बॉडी को ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं मदर इज जस्ट अ सेकेंड गॉड ऑफ अ बेबी। तो ये फैक्ट है। जब मैं माँ बनी तब मुझे पता चला कि मेरी मम्मा ने कितना सेक्रीफाइस करके बेबी कब आता है, कैसे आता है। मम्मा बहुत बहुत, मतलब मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि आप जितना मम्मा लोगों के पैर धो धो के भी पी लो ना तो भी कम है, क्योंकि उस बेबी को इस दुनिया में लाना वही अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टारगेट है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ का। और मैं तो आपके साथ हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर प्रेगनेंसी एंड योर स्ट्रेच मार्क्स टू, बाय बाय।